नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान करने वाले, भारत को बदनाम करने वाले ये फर्जी किसान नेताओं को अब समझ में आ रहा होगा कि गणतंत्र की ताकत क्या है। कई सारी खबरें आ रही हैं, लोग अब इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जहां ये आंदोलन कर रहे थे, अब वहां के लोकल निवासियों ने इन्हें अब घेर लिया है। साथ ही साथ एक साथ गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंडा चलने लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज कोई बहुत बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। और अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इन तमाम नेताओं के खिलाफ जिनके नाम एफआईआर में दर्ज है, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि ये जो फर्जी किसान नेता है, ये देश छोड़ के भागने के चक्कर में फंसे हुए थे। कैपिटल टीवी ने आपको बताया था किस तरीके से खालिस्तानी संगठनों के द्वारा प्रायोजित इन कई सारे युवाओं को ऑस्ट्रेलिया से, तो कनाडा से, तो यूके से, यूएस से हिंदुस्तान भेजा गया था। अब ये वापस उन मुल्कों में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय से यह आदेश दिया गया है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इन सब के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं। अब ये भाग के जाएंगे कहां? अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के उन तमाम वीर योद्धा जिन्होंने अपनी खून, अपने जान को दांव पे लगाकर भारत की मर्यादा, मान सम्मान की सुरक्षा की है, उनसे जाकर के वो मिले। और तो और ये बताया जा रहा है कि इन तमाम लोगों को इनाम दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि वाकई ये सच्चे वीर हैं, हिंदुस्तान की आन और शान। ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट से बचाया है अपने खून बहा के। अब कार्रवाई, जैसा कि लोग सोच रहे थे कि सरकार इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी, तो अब योगी जी का डंडा, उससे आवाज आने शुरू हो गई है। क्योंकि कल रात बागपत में ये फर्जी नेता ये हाईवे जाम करके वहां पे जो आंदोलन कर रहे थे, अचानक 12 बजे रात उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे घुसी और वही किया जो इनके साथ पहले दिन ही करना था कि ये फर्जीवाड़ा, ये किसान के नाम पे, ये आंदोलन के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे जो तमाशा रच रहे थे, इन्हें दौड़ा दौड़ा करके वहां से भगाया गया। इनके सारे तंबू और बंबू उठा करके फेंक दिए गए। अब खबर ये आ रही है कि राजस्थान के बॉर्डर पे, शाहजहांपुर के बॉर्डर पे, वहां पे तो लोग ही चले आए हैं सड़क पे। वहां पे जो वहां का जो पंचायत है, वहां पे 16 गांव के लोग वहां पे अब आंदोलन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम 72 घंटे की मोहलत देते हैं इस और योगेंद्र यादव और इनके सारे फर्जीवाड़ा को कि यहां से वो उठ के चले जाएं। क्योंकि खबर ये आ रही है, इन किसानों का ये कहना है कि 2 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं, ये उत्पात मचा रहे हैं। गांव में कई जगहों पे इन लोगों ने फसलें खराब कर दी। रात भर ये डीजे बजाते हैं, दारू पी करके गांव में हंगामा तमाशा करते हैं। इनका कोई दूसरा काम नहीं है, कोई आंदोलनकारी ये नहीं, ये शराबी कबाबी लोग ये तमाशा करके ये कर रहे थे। और अब तक हम लोग इसलिए चुप थे कि किसान के नाम पे आंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि भाई इनको डेमोक्रेटिकली अगर ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बातचीत हो रही है, ये आज चले जाएंगे, 2 दिन के बाद चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने तिरंगा का अपमान किया है, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। पुलिस इन्हें हटाए या फिर हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, फिर गांव के लोग ही इन्हें डेमोक्रेसी का सही मतलब समझाएंगे। अब सिंधु बॉर्डर के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा मजमा लगा हुआ था, वहां पे आरपीएफ के जवान वहां पे पहुंच गए हैं। और तो और वहां पे सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये तमाम ये जो कह रहे थे कि लाखों किसान हैं, लाखों किसान यहां पहुंच करके अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहां पे ट्रैक्टर तो है, ट्रेलर भी है, वहां तंबू भी है, वहां इनका बंबू भी है, लेकिन ये किसान वहां से भाग चुके हैं। और ये किसान नेता गीदड़ों की तरह कहां कहां गायब हो गए हैं, इनका पता ठिकाना नहीं लग रहा है। तो पुलिस वहां पे जाकर के इन लोगों को नोटिस दे रही है, सर्व कर रही है। जो इनका तंबू हुआ करता था, वहां बाहर इनके खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि आप ये बताएं कि जो 37 शर्तों के ऊपर आपने जो करार किया था, आपने क्यों तोड़ा। 3 दिन का वक्त दिया गया है। अगर ये सही सही जवाब नहीं देते हैं, इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तार
गिरफ्तारी की वारंट जो है वो जारी कर दी जाएगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिंघी बॉर्डर से एक और खबर आ रही है कि वहां भी लोकल लोग बाहर आ गए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि ये तमाशा अब बर्दाश्त नहीं होगा। इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया है। इन लोगों ने तिरंगा का अपमान किया है। गणतंत्र दिवस के दिन भारत को बदनाम करने की एक साजिश रची है। हम तो इन्हें किसान समझ रहे थे, लेकिन ये तो हैवान निकले, ये तो पाकिस्तान के एजेंट निकले, ये खालिस्तानी के दलाल निकले। इसलिए अब एक भी पल इनको सिंघू बॉर्डर के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि जनता अब इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ये डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले, जमानत जब्त करवाने वाले पॉलिटिकल लीडर्स जो चुनाव से डरते हैं, जो चुनाव में हारते ही नहीं, जमानत इनकी जब्त हो जाती है, अब इनको जनता सबक सिखाने सड़कों पे आ गई है। मतलब ये कि सरकार को ज़्यादा अब कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि अब अगर वहाँ के स्थानीय लोग ये कंप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तब तो इन्हें वहाँ से जाना होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो माहौल खराब हो रहा है, ये माहौल खराब नहीं हो, इसके लिए सरकार ने वहां पे बहुत ही ज्यादा संख्या में सुरक्षा बल को लगाया है। उन तमाम सड़कों को, उन तमाम रोड्स को, वो जो आने जाने का जो सिंघू बॉर्डर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे से भी और पीछे से भी सड़कों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। वहां पे कंटेनर्स लगा दिए जा रहे हैं ताकि जो अंदर है वो अंदर ही रहे और जो बाहर है वो वापस अंदर ना घुस सके। किसान नेता अभी तो गायब हो गए हैं, उनको लीड करने वाला अब कोई नहीं है। वहां पे अकेला छोड़ दिया गया है। इन तमाम ये जो भाड़े के टट्टू जो सिंघू बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में थे, ये सब बिल्कुल लीडरलेस अब वहां पे बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आज कल इन 2 दिनों के अंदर ये सारा जो तमाशा है, इनका जो ताम तमुड़ा है, ये सब उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा और इससे देश की जनता के कलेजों को ठंडक पहुंचेगी। क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप डेमोक्रेसी के नाम पे इन नक्सलियों को, इन आतंकवादियों को, ये जो लुटियन गैंग है, इनको देश को गुमराह करने की इजाजत दी जाए। लेकिन बड़ा एक्शन, बड़ा काम योगी आदित्यनाथ के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर में हो रहा है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट जहां पे हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के इलाके में है और उत्तर प्रदेश के जुरिडिक्शन में वहां पे आंदोलन चल रहा है। तो योगी जी तो शांति से बैठने वाले नहीं हैं। कल रात बागपत में उन्होंने सिर्फ ट्रेलर दी है और यहां पे लगता है कि पूरा एपिसोड जो है वो होने वाला है। क्योंकि यहां पे आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और योगी सरकार ने वहां पे पीएसी को उतार दिया है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग वहां पे से खबर, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सारे ये आंदोलनकारी कल तक जो दम भर रहे थे कि हम तो यहां पे आंदोलन जारी रखेंगे, हम अभी तक वापस नहीं जाएंगे, ये सब अपने अपने टेंटों को छोड़ के भाग गए हैं। और ये जो सबसे बड़ा जो नेता इस किसान आंदोलन का साबित करना चाह रहा था खुद को, राकेश टिकैत, वो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से लापता हो चुके हैं। उनके टेंट के बाहर दिल्ली पुलिस ने चस्पा किया है वो नोटिस, वो जवाब मांगा है कि आपने उन शर्तों को क्यों तोड़ा। और मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग, कई सारे चीजें हो रही हैं इनके खिलाफ और इसमें ये पूरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। एक और खबर आई है कि ईडी ने एक नया फाइल खोल दिया है कि अब तक तो कोई एफआईआर इनके खिलाफ था नहीं। अब जब दिल्ली पुलिस ने इन आंदोलनकारियों, इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो ईडी को भी अब इसमें घुसने का एक रास्ता मिल गया है और इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की केस में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है, ईडी के पास प्रमाण भी है। और ये जो पैसे जो विदेश से आ रहे थे, इन लोगों के पास ये पैसे कौन भेज रहा था, कहां से भेज रहा था, किस मकसद से भेज रहा था, ये भेजने वाले उनका रिश्ता खालिस्तानियों से या पाकिस्तान से या चीन से वो किस तरीके से है, या हवाला का काम ये लोग कर रहे थे, ये सारी बातें आएंगी। और ये योगेंद्र यादव, ये दर्शन पाल, ये राकेश टिकैत, ये जो किसानों के नेता बन रहे थे, इनका मुंह काला होगा। क्योंकि ये
ईडी के बाएं हाथ का खेल है, ये साबित करने के लिए ये सब विदेशी पैसे पे हिंदुस्तान के अंदर में दहशत फैलाने का ठेका लेकर के दिल्ली में बवाल मचा रहे थे। मतलब साफ है, अमित शाह ने इन तमाम फर्जी किसान नेताओं को, ये जो प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, जो कभी शाहीन बाग के नाम पे तो कभी मुसलमानों को भड़का के तो कभी किसानों को भड़का करके यहाँ पे देश के अंदर में ये जो बवाल मचाने का इन लोगों ने इंडस्ट्री खोल रखा है, इसको परमानेंट इलाज की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। क्योंकि इन लोगों के खिलाफ इस बार जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो काफी संगीन हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर 307, देशद्रोह, सरकारी पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमला करना, जानलेवा हमला करना, दंगा, हिंसा भड़काना, ये तमाम चीजों के धाराएं इनके ऊपर लगाई जा रही हैं। और अगर इनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये लंबे समय के लिए तिहाड़ जेल के मेहमान बने रहेंगे। और तब इन्हें समझ में आएगा कि गणतंत्र, रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान में क्या है। इन लोगों ने सोचा था कि ये कुछ हजार लोगों को लेकर के वो हिंदुस्तान को डिरेल कर देंगे। इन लोगों ने ये सोच रखा था कि वो कुछ लोगों को, कुछ भाड़े के टट्टुओं के जरिए वो हिंदुस्तान की राजनीति में वापस अपनी साख जमा पाएंगे। तो ये तो गए ही, इनके साथ साथ वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी जनता की नज़रों में वो पूरी तरीके से गिर चुके हैं, जिन लोगों ने इनका समर्थन किया था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।